हिम्मत मत खोना अभी बहुत आगे तक जाना है। जिन्होंने कहा तेरी बस का नहीं, उन्हें भी करके दिखाना है, उन्हें भी करके दिखाना है। नमस्कार मेरे प्यारे बच्चों, एक बार फिर से आपका हार्दिक स्वागत है आपके ऑनलाइन प्लेटफॉर्म वीएस विद्यापीठ चोपटा में। और कैसे हो मेरे प्यारे बच्चों? आशा व उम्मीद करूंगा कि आप सभी मस्त हैं, स्वस्थ हैं और अपनी पढ़ाई में व्यस्त हैं। मैं विक्रम सर आप सभी के लिए हरियाणा जीके के साथ साथ स्टैटिक का पोर्शन लेके आए हूँ। जी हाँ मेरे प्यारे बच्चों, जैसा ऑलरेडी आपने देखा होगा पिछली क्लास के अंदर हमने नोबेल पुरस्कार के बारे में जाना था, और आज हम भारत का सर्वोच्च नागरिक सम्मान भारत रत्न के बारे में जानेंगे कि भारत रत्न की शुरुआत कैसे हुई, इसको देने के पीछे जो है वो क्या पर्पज है, कब ये विवाद बना, कब अपवाद बना, इसको बंद किस वर्ष किया गया था, सबसे छोटी उम्र में किसे मिला, सबसे बड़ी उम्र में किसे मिला, कितने व्यक्तियों को अधिकतम मिल सकता है और अधिकतम भी कितनी बार अपवाद आता है, सारे तथ्य हम प्यारे बच्चों पढ़ने का कार्य करेंगे। तो आइए आज के सेशन का हम आगाज कर रहे हैं। जैसा कि आपको मेरे प्यारे बच्चों स्क्रीन पर दिखाई दे रहा है भारत रत्न, इसमें पहला हमारा जो फैक्ट आता है जो भारत रत्न है, इसमें सबसे पहला फैक्ट स्टूडेंट्स आता है भारत रत्न भारत का सर्वोच्च नागरिक सम्मान है। भारत रत्न जो है प्यारे बच्चों, ये क्या हो जाएगा? भारत का सर्वोच्च नागरिक सम्मान है। भारत का सर्वोच्च नागरिक सम्मान अगर पूछे कौन सा हो जाएगा तो आपको आंसर देना है भारत रत्न, भारत का सर्वोच्च नागरिक सम्मान। दूसरा तथ्य मेरे प्यारे बच्चों इसमें नोट करना है कि भारत रत्न की शुरुआत किस वर्ष हुई थी। शुरुआत पहले देखो, इसकी घोषणा जो होती है वो होती है 2 जनवरी 1954। 2 जनवरी 1954 को भारत के राष्ट्रपति थे डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, यानी तत्कालीन राष्ट्रपति डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, प्रेसिडेंट थे उस समय डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, उनके द्वारा ये घोषणा हुई थी कि हम भारत रत्न जो है वो देने की प्रक्रिया करेंगे। ठीक है, तो घोषणा होती है 2 जनवरी 1954 को तत्कालीन राष्ट्रपति डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद द्वारा। अब दूसरा इसमें प्रोसीजर ये है कि जो भारत रत्न है मेरे प्यारे बच्चों ध्यान रखना, जो भारत रत्न देने का कार्य कौन करता है, इसमें एक कमेटी डिसाइड होती है। पहले इसमें क्या बनती है? कमेटी बनती है, और कमेटी का जो अध्यक्ष होगा, कमेटी बनेगी और कमेटी का प्रेसिडेंट है और कमेटी का जो अध्यक्ष होगा वो होगा प्राइम मिनिस्टर, यानी इसका अध्यक्ष कौन होगा? प्रधानमंत्री होगा। कहने का अर्थ ये हो गया कि प्रधानमंत्री ही फिर डिसाइड करेगा कि किसे भारत रत्न देना है। एक भारत का सर्वोच्च नागरिक सम्मान और किस क्षेत्र में दिया जाता है, तो क्षेत्र भी आप नोट कर लेना। क्षेत्र क्षेत्र इसमें रहेगा कला, दूसरा इसमें है साहित्य, कला, साहित्य, विज्ञान, उसके बाद जो भी सोशल वेलफेयर का काम करता है, समाज सेवा के लिए काम करता है, इसके तहत दिया जाएगा। इसमें खेल भी आप जो है मेरे प्यारे बच्चों नोट कर सकते हो। वैसे खेलना एक कला है और कला के अंदर भी बहुत सारी चीज आएगी, चाहे संगीत का क्षेत्र आ जाए, नृत्य का क्षेत्र आ जाए, चित्रकला आ जाए, आर्ट के क्षेत्र भी दिया जाता है। ठीक है, इन क्षेत्रों के अंदर दिया जाता है। दूसरा सेकंड आपको उसके बाद नोट करना है, जो भारत रत्न है इनके बारे में पहला तथ्य लिखिए कि इसकी शुरुआत हमने लिख ली। ठीक है, वितरित कब किए जाते हैं? वितरित कब किए जाते हैं? वितरित कब किए जाते हैं, यानी किस दिन भारत रत्न जो है वितरित किया जाता है? तो प्यारी बच्चों ये गणतंत्र दिवस के अवसर पर, और गणतंत्र दिवस ऑलरेडी आप सभी को पता है 26 जनवरी को मनाया जाता है। तो 26 जनवरी को भारत रत्न जो है वितरित किया जाता है, और 26 जनवरी को गणतंत्र दिवस के अवसर पर किसके द्वारा वितरित किया जाता है? तो नोट करना, ध्यान करना, ये 26 जनवरी को
भारत के राष्ट्रपति द्वारा वितरित किया जाता है। यानी इस पुरस्कार को, इस सम्मान को, जो भारत का सर्वोच्च नागरिक सम्मान है, इसमें एक मेडल दिया जाता है और वो मेडल वितरित करने का कार्य जो करता है वो करता है प्रेसिडेंट, यानी कौन करता है, राष्ट्रपति करता है। तो भारत के राष्ट्रपति द्वारा जो है प्यारे बच्चों यह पुरस्कार दिया जाता है। ठीक है, इसी के अंदर अगला फैक्ट जो आपको नोट करना है वो नोट करना, इसमें आपकी राशि पूछे कि राशि कितनी दी जाती है, तो राशि प्यारे बच्चों भारत रत्न के अंदर मिलती है 0। कहने का मतलब क्या है कि इसमें राशि बिल्कुल 0 होती है, 0 मिलती है। इसमें एक प्रशस्ति पत्र मिलता है। ठीक है, राशि 0 मिलेगी, लेकिन इसके साथ साथ मिलेगा क्या, इसके साथ साथ एक तो आपको मिलेगा प्रमाण पत्र, यानी आप कह सकते हो प्रशस्ति प्रमाण पत्र। एक तो प्रमाण पत्र मिलेगा, ये भी मान के चलो अच्छी है, सुविधा भी बहुत अच्छी दी जाती है। जिस व्यक्ति को भारत रत्न मिलेगा, मान कहने का मतलब भारत का सर्वोच्च नागरिक सम्मान है, और जिस व्यक्ति को प्यारे बच्चों भारत रत्न मिलेगा उसको अन्य भी बहुत सुविधाएं मिलेगी। जैसे आने जाने का एक्सपेंस जो होता है वो फ्री रहेगा, रहने की सुविधा है वो भी फ्री होती है। उसके अलावा भी आप, जो व्यक्ति भारत रत्न प्राप्त करता है वो अपने नाम के आगे लिखवा सकता है भारत रत्न प्राप्त करता है। किसी राज्य का अतिथि बन सकता है, चीफ गेस्ट बन सकता है, तो मतलब बहुत सारी सुविधाएं मिलेगी। और इसके पीछे भी बड़ा अपवाद हुआ था जब भारत रत्न देने की शुरुआत हुई थी, तो इसमें बहुत से व्यक्तियों को किया गया था कि आप एक तरह की उपाधि दे रहे हो। नहीं, उपाधि नहीं है इसमें। आपने भारतीय संविधान, इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर पढ़ा होगा, आर्टिकल 18 अनुच्छेद 18 ये कह रहा है कि उपाधियों का अंत है। तो अनुच्छेद 18 के तहत ये क्या किया जाता है, वितरित किया जाता है। अच्छा, प्रशस्ति प्रमाण पत्र के साथ साथ क्या दिया जाएगा, तो प्यारे बच्चों इसमें एक दिया जाता है मेडल। क्या दिया जाता है, एक मेडल दिया जाता है। अब मेडल जो है ऐसा था नहीं कि कहीं भी बन जाएगी, तो एक तरह से ये तो बेइज्जती हो जाएगी फिर भारत रत्न की। आप किसी दुकान पे चले जाओगे और कह दोगे कि मेडल दे दो, भारत रत्न नहीं। ये जो मेडल बनते हैं ना मेरे प्यारे बच्चों, ये बनते हैं कोलकाता के अंदर। कहाँ बनते हैं, कोलकाता के अंदर। जो भारत रत्न का जो मेडल होता है प्यारी बच्चों, इसमें पहला तो आपको नोट करना है, ये मेडल जो है वो कहाँ बनते हैं, तो लिखना, ये लिखना आप, ये बनते हैं कोलकाता के अंदर। मेडल जो है कोलकाता में बनते हैं। ये भारत रत्न जो मेरे प्यारे बच्चों आपके जो बनते हैं, भारत रत्न का मेडल जो है ये आपका कहाँ बनेगा, ये कोलकाता के अंदर बनेगा। ठीक है, कोलकाता के अंदर। कहने का मतलब है कोलकाता के अंदर जो टकसाल है वो 1757 के अंदर बनी थी, और कोलकाता के अंदर जो है आपके क्या बनते हैं, मेडल बनते हैं। थोड़ा सा मैं आपको एक तरीके, एक साइड के अंदर मैं बता देता हूं, ये मेडल जो होता कैसा है, यानी जो हमारा पीपल का पत्ता होता है इस आकार का हमारा क्या होता है, भारत रत्न होता है ऐसे। ठीक है, इसमें क्या होता है प्यारी बच्चों, जो भारत रत्न है, ये जो मेडल हमारा होता है ये किसके आकार का होगा, तो ये हमारा होगा पीपल के पत्ते जैसा। और पीपल के पत्ते जैसा जो हमारा मेडल होगा, इसके बिल्कुल बीच में एक चित्र बना होता है, बीच में एक चित्र होगा इस तरीके से। और चित्र जो आपका प्यारी बच्चों होगा, ये चित्र बना होगा सूर्य का। किसका चित्र बना होगा, सूर्य का। यानी सूर्य का जो चित्र बना होगा ये मेरे प्यारे बच्चों प्लेटिनम धातु से बना होगा, प्लेटिनम धातु से बना होता है। यानी कहने का मतलब है जो मेडल हमारा बनता है ना पीपल के पत्ते के आकार जैसा, 35 ग्राम का एक मेडल कोलकाता की अलीपुर कंपनी द्वारा बनाया जाता है। इन्होंने जो टकसाल बनानी शुरू की थी 1757 में शुरू की थी। ठीक है, 1757 में टकसाल बनाना शुरू की थी कोलकाता के अंदर। तो कोलकाता में हमारे मेडल बनते हैं पीपल के पत्ते जैसे बनते हैं। ठीक है, इसके बिल्कुल बीच में किसका चित्र बना होता है, सूर्य, सूर्य का चित्र होगा।
सूर्य के चित्र के बिल्कुल नीचे वाली साइड है, इसके नीचे जो हमारा है यहाँ पर प्यारे बच्चों लिखा होता है भारत रत्न, यानी यहाँ पर क्या लिखा रहेगा, भारत रत्न। और ये जो भारत रत्न मेरे प्यारे बच्चों यहाँ नीचे लिखा होता है, ये आपका लिखा होता है चांदी के अंदर। किस धातु से लिखा होता है, चांदी धातु से भारत रत्न लिखा मिलेगा। प्लेटिनम धातु से सूर्य का चित्र जो है वो अंकित होता है। और ये आपका मेडल जो होता है प्यारे बच्चों, ये मेडल जो आपका बनता है, ये बनता है तांबे का। किसका बनता है, तांबे का बनता है। आपका मेडल जो प्यारे बच्चों बनता है वो तांबे का बनता है। और तांबे का जो आपका मेडल बनता है, इसका जो वजन होता है ना मेडल का, इस मेडल का प्यारे बच्चों वजन होता है, वैसे वजन पूछा नहीं जाता है फिर बता देता हूं, इसका वजन जो होता है वो होता है 35 ग्राम। 35 ग्राम वजन होता है। और लगभग 5.7 सेंटीमीटर क्या होती है इसकी लंबाई होती है, लंबाई, ठीक है। 5.7 सेंटीमीटर इसकी लेंथ होती है, इसकी लंबाई होती है। 35 ग्राम का एक मेडल जो है कोलकाता के अंदर बनता है। और ये आपका मेडल तांबे का बना होता है, जिसके ऊपर सूर्य का चित्र अंकित होगा और जिसके अंदर चांदी धातु के अंदर क्या होगा, एक तरफ आपका लिखा होगा भारत रत्न, दूसरा इसके दूसरी तरफ, इसके बैक साइड, इसके दूसरी तरफ जो होता है ना प्यारे बच्चों, वो होता है अशोक स्तंभ। यानी दूसरी साइड जो है, दूसरी तरफ जो होगा वो प्यारे बच्चों होगा हमारा अशोक स्तंभ, अशोक स्तंभ। और जो अशोक स्तंभ होगा प्यारे बच्चों, इस अशोक स्तंभ जो है, यहां पर अशोक स्तंभ के पास लिखा होता है सत्यमेव जयते, सत्यमेव जयते। यानी सत्य की क्या होती है, हमेशा जीत होती है, सत्यमेव जयते होगा, ठीक है। ये कहाँ बनता है आपका, कोलकाता के अंदर है। ये तो हमारी खैर बात थी भारत रत्न के मेडल के बारे में। अब मेन जो फैक्ट आता है ना इसके अंदर, वो ये आता है कि भारत रत्न जो है वो आज तक कितने व्यक्तियों को मिला है, या आप लिख सकते हो कुल विजेता, कुल विजेता। कुल विजेता प्यारे बच्चों आज तक रहेंगे 53, ठीक है। टोटल हमारे विजेता जो रहेंगे इसके अंदर वो रहेंगे 53। 53 व्यक्तियों में से हमारे जो टोटल 53 व्यक्ति है, इनमें से प्यारे बच्चों 51 तो है भारतीय। 51 क्या है, 51 तो इसके अंदर हमारे रहेंगे भारतीय। और 2 इसमें क्या रहेंगे, 2 इसमें रहेंगे विदेशी। यानी इसके अंदर 2 विदेशी व्यक्ति भी शामिल है। और उन 2 विदेशी व्यक्तियों को भी हम चर्चा करेंगे, जिसमें एक खान अब्दुल गफ्फार खान आते हैं, एक नेल्सन जी मंडेला आते हैं, ठीक है। दोनों की चर्चा करेंगे। तो आज तक टोटल जो है कितने व्यक्ति जो है भारत रत्न से सम्मानित हो चुके हैं, जो भारत का सर्वोच्च नागरिक सम्मान आता है, कितने हो जाएंगे, 53 हो जाएंगे। कितने रहेंगे, 53 रहेंगे। इन 53 में से प्यारे बच्चों हमारे 51 आते हैं भारतीय। और इन 51 भारतीयों में से जो 2 मैंने आपको बताया ना, 53 में से 2 विदेशी है, दोनों के दोनों आपके क्या है, पुरुष है। लेकिन जो 51 भारतीय है ना मेरे प्यारे बच्चों, इन 51 भारतीयों में से 46 तो आपके आते हैं पुरुष। 46 क्या आपके, 46 इसके अंदर हमारे रहेंगे पुरुष विजेता। 46 हमारे हो जाएंगे पुरुष विजेता। और 5 इसके अंदर कौन हो जाएगी, 5 इसके अंदर हो जाएगी मेरे लाडले बच्चों महिला विजेता। तो नोट करना मेरे दोस्त, 5 महिला विजेता और 46 कौन रहेंगे, पुरुष विजेता। जो 5 महिला विजेता है इनकी भी हम चर्चा करेंगे, जिसमें इंदिरा गांधी आएगी, मदर टेरेसा आएगी, अपने हरियाणा की एकमात्र महिला आएगी अरुणा आसफ अली है, एम शुभू लक्ष्मी आती है, लता मंगेशकर आती है। तो 5 महिला ना, 5 की चर्चा करेंगे, विस्तार से करेंगे। अभी कुछ भी नहीं, आप सिर्फ इतना लिख लेना, 5 महिला विजेता है, 46 पुरुष विजेता है, 51 आपके क्या आ जाएंगे, भारतीय आ जाएंगे, ठीक है। टोटल भारतीय रहेंगे। दूसरा सेकंड तथ्य मेरे प्यारे बच्चों आपको नोट करना है इसी के अंदर,
जो भारत रत्न है इनके बारे में हमने जान लिया था, इसकी शुरुआत किस वर्ष होती है, तो 2 जनवरी 1954 को तत्कालीन राष्ट्रपति डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद द्वारा क्या हो जाती है, इसकी घोषणा हो जाती है। लेकिन तब इसके अंदर एक शब्द जोड़ा नहीं गया था, वो मरणोपरांत नहीं जोड़ा गया था। यानी कहने का मतलब है किसी भी व्यक्ति को, सिर्फ जीते व्यक्ति जो है उसी को भारत रत्न दिया जा सकता है। जब इसकी शुरुआत होती है तब इसमें ये शब्द नहीं था, लेकिन बाद में जब इस कमेटी के अंदर जो एजुकेटेड व्यक्ति थे उन्होंने ये कहा कि मान लो हमें किसी व्यक्ति की जीते जी उसकी खास बात हमें पता नहीं चलता है कि उसने समाज कल्याण के लिए किस क्षेत्र के अंदर अच्छा कार्य किया, तो क्या हो सकता है कि उसको मरणोपरांत भी हम भारत रत्न से सम्मानित कर सकते हैं, मतलब उसके परिवार के किसी सदस्य को सम्मानित कर सकते हैं। तो मेरे प्यारे बच्चों, इसमें दूसरा नोट करना कि भारत रत्न जो है मरणोपरांत शुरुआत किस वर्ष हुई, मरणोपरांत शुरू कब हुआ, तो भारत रत्न मरणोपरांत शुरू हुआ था मेरे प्यारे बच्चों 1955 के अंदर। किस वर्ष शुरू हुआ था, 1955 के अंदर। 1955 की घटना है, 1955 के अंदर इसमें एक शब्द जोड़ दिया गया था मरणोपरांत। और ऑलरेडी आप सभी को पता है 11 साल बाद प्रथम मरणोपरांत विजेता हमारे रहेंगे लाल बहादुर जी शास्त्री, बड़े महान व्यक्ति थे। 1966 के अंदर जब ताशकंद समझौते में जाते हैं, ताशकंद समझौते के अंदर जो है उनकी मृत्यु हो जाती है। आज तक लाल बहादुर शास्त्री की मृत्यु का रहस्य प्रकट नहीं हुआ है, व्यक्ति बड़े महान थे। तो 1955 नोट करना, मरणोपरांत शुरू कब होता है, 1955। अब मेरे प्यारे बच्चों आपको नोट क्या करना है, आपको सबसे पहला तथ्य नोट करना है मेरे दोस्त, जो भारत रत्न है इनके बारे में नोट करना। सबसे पहला फैक्ट लिखिए, मरणोपरांत शुरू किस वर्ष होता है, 1955 के अंदर। ठीक है, वैसे अगर आप लिखना चाहो तो लिख भी सकते हो। आज तक टोटल जो है 14 व्यक्ति मरणोपरांत जो है वो सम्मानित हो चुके हैं। कहने का मतलब है 14 व्यक्तियों को आज तक सम्मानित किया जा चुका है, 14 व्यक्तियों को सम्मानित किया जा चुका है, 14 व्यक्तियों को सम्मानित किया जा चुका है। मतलब कहने का मतलब है आज तक टोटल जो हमारे 14 ऐसे व्यक्ति हैं जिनको भारत रत्न से सम्मानित किया जा चुका है। अब आपको सबसे पहला तथ्य जो नोट करना है स्टूडेंट्स, वो पहला फैक्ट लिखिए। सबसे पहला तथ्य नोट करना, जो भारत रत्न है ये पहली बार किसको मिला था, यानी प्रथम भारतीय जिन्हें भारत रत्न मिला, इस तरीके से आप हेडिंग बना लीजिए, प्रथम भारतीय जिन्हें भारत रत्न मिला। मेरे प्यारे बच्चों, प्रथम भारतीय जिन्हें भारत रत्न मिला, इनके अंदर आपको नोट क्या करना है, देखो आप प्रथम भारतीय जिनको भारत रत्न मिला वो व्यक्ति कितने आते हैं, वो व्यक्ति आते हैं मेरे लाडले बच्चों 3। कितने रहेंगे, 3। अगर मैं इसमें चर्चा करूं, मान लो कि आपसे मैं क्वेश्चन पूछ लूं कि भारत रत्न जो है अधिकतम कितने व्यक्तियों को दिया जा सकता है, यानी एक सवाल अगर आपसे मैं पुट करूं मेरे प्यारे बच्चों, अधिकतम कितने व्यक्तियों को दिया जा सकता है, अधिकतम। तो आप कहोगे गुरुजी अधिकतम तो मैंने तो आज तक 3 पढ़े हैं। हाँ बिल्कुल सही पढ़ा है प्यारे बच्चों, अधिकतम 3 व्यक्तियों को मिल सकता है, लेकिन ये 2 बार अपवाद बन चुका है, 2 बार अपवाद बन चुका है। यानी कहने का मतलब है, मैंने आपको बताया था प्यारे बच्चों, जो भारत रत्न है वो मरणोपरांत, यहाँ पर मैंने जिक्र कर लिया था कि मरणोपरांत कब जोड़ा गया था, 1 साल बाद जोड़ दिया गया था। मरणोपरांत 1955 में इसमें जो है ऐड कर दिया जाता है, 1955 के अंदर ऐड हो गया था। और इसमें मैंने आपको बताया था अधिकतम कितने व्यक्तियों को मिल सकता है, 3 व्यक्तियों को मिल सकता है। लेकिन अपवाद कहां आएगा, अपवाद आएगा 1999 और 2024 के अंदर। 1999 और 2024 के अंदर मेरे प्यारे बच्चों, 1999 में भारत रत्न दिया गया था 4 व्यक्तियों को,
4 व्यक्तियों को दिया गया था। इसमें 4 व्यक्ति थे जिसमें रविशंकर भी शामिल थे। 4 व्यक्तियों को मिला तो ये अपवाद है। और 2024 में तो ये मिला है 5 व्यक्तियों को। तो कहने का मतलब है 2024 और 1999 ये 2 अपवाद हैं, बाकी अधिकतम आप पढ़ोगे तो ये पढ़ने को मिलेगा आपको 3 व्यक्तियों को प्रदान किया जाता है। ठीक है, तो मरणोपरांत हमने जिक्र कर लिया 1955। आज तक मिला कितने व्यक्तियों को है मरणोपरांत? तो 14 व्यक्तियों को ये पुरस्कार मरणोपरांत दिया जा चुका है। प्रथम भारतीय विजेता कौन रहेंगे? 3 व्यक्तियों का हम जिक्र करेंगे और 3 व्यक्ति जो है वो कौन कौन से रहेंगे प्यारे बच्चों, पहला नोट करना आप। सबसे पहले हमारे रहेंगे डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन। डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन। डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन। दूसरा मेरे प्यारे बच्चों नोट करना सीवी रमन। सीवी रमन। और जो सीवी रमन है इसको मेरे प्यारे बच्चों इसका पूरा नाम आता है चंद्रशेखर वेंकट रमन। चंद्रशेखर वेंकट रमन। और तीसरा मेरे लाडले बच्चों नोट करना सी राजगोपालचारी। सी राजगोपालचारी। सी राजगोपालचारी। यानी कहने का मतलब क्या हुआ कि भारत रत्न जो है आज तक 3 व्यक्तियों को दिया जा चुका है मेरे प्यारे बच्चों। मैंने तीनों के तीनों व्यक्ति आपको बता दिए हैं, जिसके अंदर जो है एक हमारे रहेंगे डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन, एक हमारे रहेंगे सीवी रमन, एक हमारे रहेंगे सी राजगोपालचारी। अब तीनों व्यक्तियों की खास बात थोड़ा सा मैं बता देता हूं। जो डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन है ये भारत के प्रथम उपराष्ट्रपति बनने का इनको गौरव प्राप्त है। डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन, इनका जो जन्म होता है वो होता है तमिलनाडु के अंदर। तमिलनाडु के अंदर 5 सितंबर 1888 में इनका जन्म होता है। यानी 5 सितंबर 1888 को इनका जन्म मेरे प्यारे बच्चों हुआ था तमिलनाडु में, दक्षिण भारत के अंदर। दक्षिण भारत में तमिलनाडु के अंदर 5 सितंबर 1888 को जन्म होता है डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन का। और जब डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन भारत के राष्ट्रपति बनते हैं तो कहते हैं कि इनके कुछ दोस्त थे जो इनको जन्मदिन सेलिब्रेशन करने की बात कहते हैं। बड़े महान व्यक्ति थे डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन जो है। तो एस राधाकृष्णन जी को जब इनके दोस्तों ने जन्मदिन सेलिब्रेशन करने के लिए कहा था तो इन्होंने कहा कि मेरा जन्मदिन जो है वो मेरा जन्मदिन को एक विशेष रूप से मनाएंगे। मैं मेरे जन्मदिन को एक अध्यापक दिवस के रूप में मनाने का जो है वो आग्रह करता हूँ। आप मेरा जन्मदिन मनाने के बजाय आप पूरे शिक्षकों का जन्मदिन जो है एक साथ मनाइए, क्योंकि शिक्षक ही क्या कर सकता है, इस देश की परिस्थिति सुधार सकता है। तब से मेरे प्यारे बच्चों 5 सितंबर को डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन के जन्मदिन के सम्मान में शिक्षक दिवस मनाया जाता है। ठीक है, तो इसमें नोट करना जो 5 सितंबर को हमारा दिवस मनाया जाता है ना मेरे प्यारे बच्चों, ये हमारा मनाया जाता है शिक्षक दिवस। यानी 5 सितंबर को मेरे प्यारे बच्चों शिक्षक दिवस मनाया जाता है। 5 सितंबर 1962 को पहला टीचर्स डे मनाया गया था। यानी 5 सितंबर 1962 को पहला आपका क्या मनाया जाता है, शिक्षक दिवस मनाया जाता है। तो पहला शिक्षक दिवस मेरे लाडले बच्चों 5 सितंबर 1962 को डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन के जन्मदिन को विशेष रूप से मनाने के अवसर के साथ साथ पूरे भारत के अंदर जो हमारे अध्यापक आते हैं, माँ बाप की बात एक अध्यापक ही होता है जो बच्चे के जीवन के अंदर बदलाव लाने का कार्य करता है। गुरु के बिना ज्ञान अधूरा होता है। तो इन्होंने यही बात कही थी कि सारे गुरु हमारे जो है उन गुरुओं का, उन टीचरों का, उन अध्यापकों का भी जन्मदिन जो है विशेष रूप से मनाएंगे, हम साथ मनाएंगे। ठीक है, 5 सितंबर 1962 को क्या होती है, इसकी शुरुआत होती है। तो सर्वपल्ली राधाकृष्णन इसमें मेरे प्यारे बच्चों रहेंगे महत्वपूर्ण। अगर मान लो कि क्वेश्चन आपके सामने पुट हो जाए कि सबसे पहले भारत रत्न किसको दिया गया था, और एग्जामिनर मान लो कि 3 ऑप्शन दे दे और चौथा दे दे उपरोक्त सभी,
उस केस में मेरे प्यारे बच्चों आप उपरोक्त सभी कर देना। तीनों को मिला था। पहला जो नाम आया था ना मेरे स्टूडेंट्स, पहला नाम था डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन का। अगर मान लो चारों ऑप्शन अलग अलग हो, रेयर केस में हो सकता है, थोड़ा वो तो मान सकते हैं कि एग्जामिनर ऐसा कर दे तो आप आंसर टिक करके आओगे डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। आगे दूसरा सीवी रमन है मेरे लाडले बच्चों। जो सीवी रमन है, चंद्रशेखर वेंकट रमन है, इनके बारे में तथ्य आप नोट करना। ये भी बड़े महान व्यक्ति थे। ठीक है, इनको दिया गया था विज्ञान के क्षेत्र में। और सीवी रमन या चंद्रशेखर वेंकट रमन जो है, ये मेरे लाडले बच्चों, इन्होंने क्या किया था, इन्होंने 28 फरवरी 1928 को 28 फरवरी 1928 को इन्होंने मेरे प्यारे बच्चों किसकी खोज की थी? तो 28 फरवरी 1928 को इन्होंने खोज की थी रमन प्रभाव किरणों की। मैं थोड़ा सा ऊपर की तरफ कर देता हूं इसको। अब देखो, 28 फरवरी 1928 को इन्होंने रमन प्रभाव किरणों की खोज की थी। रमन प्रभाव किरणों की खोज की थी मेरे लाडले बच्चों। जब इन्होंने 28 फरवरी 1928 को रमन प्रभाव किरणों की खोज की थी, तो इसके 2 साल बाद इसको विश्व के सबसे बड़े पुरस्कार नोबेल पुरस्कार से सम्मानित किया गया। और नोबेल पुरस्कार पाने वाले प्रथम भारतीय वैज्ञानिक कौन आ जाएंगे? सीवी रमन। तो इनके याद में मेरे लाडले बच्चों 28 फरवरी को एक दिवस मनाया जाता है जिसका नाम आता है राष्ट्रीय विज्ञान दिवस। यानी मेरे दोस्त, आपसे क्वेश्चन पूछ लिया जाए कि राष्ट्रीय विज्ञान दिवस जो है कब मनाया जाता है, तो मेरे दोस्त नोट कर लेना 28 फरवरी को। और राष्ट्रीय विज्ञान दिवस मनाने की शुरुआत होती है 1987 के अंदर। यानी राष्ट्रीय विज्ञान दिवस मनाने की घोषणा कब हुई थी? घोषणा अगर आप लिखना चाहो ना, तो घोषणा हुई थी मेरे लाडले बच्चों 1986 के अंदर। घोषणा किस वर्ष होती है? 1986 के अंदर। अच्छा, घोषणा 1986 के अंदर हुई थी, तो पहली बार कब मनाया गया था? पहली बार मेरे लाडले बच्चों, पहली बार मनाया गया था 1987 के अंदर। यानी पहली बार राष्ट्रीय विज्ञान दिवस मनाया गया था 28 फरवरी 1987 को। ठीक है, किसके सम्मान में? सीवी रमन के सम्मान के अंदर। ठीक है, आगे तीसरा व्यक्ति आपको जो नजर आ रहा है ना, सी राजगोपालचारी। सी राजगोपालचारी के बारे में तथ्य आप स्टूडेंट नोट कर सकते हो। तो सी राजगोपालचारी कौन थे? तो लिखना, जो सी राजगोपालचारी है मेरे दोस्त, ये थे हमारे अंतिम भारतीय गवर्नर जनरल। अंतिम भारतीय गवर्नर जनरल। तो अंतिम भारतीय गवर्नर जनरल जो हमारे रहेंगे वो कौन रहेंगे? सी राजगोपालचारी। सी राजगोपालचारी। और ये कौन थे? प्रथम भारतीय भी थे। इससे पहले कौन थे? लॉर्ड माउंटबेटन थे। तो लॉर्ड माउंटबेटन के बाद कौन आते हैं? सी राजगोपालचारी आते हैं। ये कौन थे? भारतीय थे। आप ऐसा भी लिख सकते हो, अंतिम भारतीय गवर्नर जनरल। और इसके साथ ही आप लिख सकते हो वह प्रथम भारतीय गवर्नर जनरल। प्रथम भारतीय गवर्नर जनरल। तो प्रथम भारतीय गवर्नर जनरल या अंतिम भारतीय, जो हमारे अंतिम पूछे कि कौन व्यक्ति थे, मतलब भारत के अंदर अंतिम गवर्नर जनरल थे ये, तो सी राजगोपालचारी थे। तीनों व्यक्तियों को मेरे लाडले बच्चों क्या दिया गया था? संयुक्त रूप से दिया गया था। ठीक है, संयुक्त रूप से दिया गया था। अब मैंने आपको क्या बताया था यहाँ पर मेरे प्यारे बच्चों? मैंने आपको यहाँ पर एक फैक्ट बताया था कि भारत रत्न देने का कार्य जो करती है वो एक कमेटी बनती है। उस कमेटी का प्रेसिडेंट, उस कमेटी का अध्यक्ष होता है प्रधानमंत्री, प्राइम मिनिस्टर। अब सवाल ये है कि क्या कोई ऐसा भी व्यक्ति है जो प्रधानमंत्री रहते हुए, यानी खुद प्राइम मिनिस्टर था, वो प्राइम मिनिस्टर यानी प्रधानमंत्री के पद पर रहते हुए जिन्होंने भारत रत्न प्राप्त किया? कौन हो सकते हैं? ऐसे दो व्यक्ति हैं,
और जो दो व्यक्ति हैं मेरे लाडले बच्चों, इनमें से एक तो रहेंगे जवाहरलाल नेहरू, यानी प्रधानमंत्री के पद पर रहते हुए भारत रत्न पाने वाले दो व्यक्तियों का जिक्र करेंगे, जिसमें से एक तो थे जवाहरलाल नेहरू, जवाहरलाल नेहरू, यानी देखो आप, कमेटी है, कमेटी का अध्यक्ष कौन है, पीएम है, और पीएम भी कह रहे हैं, खुद कह रहे हैं कि मुझे भारत रत्न दो आप। कमाल की बात है। देखो आप, ऐसे व्यक्ति मौलाना अब्दुल कलाम आजाद थे, जिन्होंने मना भी कर दिया था, बाद में मरणोपरांत उनको दिया गया था। उन्होंने कहा कि जो इस कमेटी का सदस्य है उनको कोई औचित्य नहीं है भारत रत्न देने का। और बाद में हुआ क्या, जब 1977 के अंदर सरकार आती है ना, पहली गैर कांग्रेसी सरकार बनती है भारत के इतिहास के अंदर, मोरारजी देसाई जब प्रधानमंत्री बनकर आते हैं तो उन्होंने बंद कर दिया। सबसे एक ही बात कही थी कि आज तक जितने भी व्यक्तियों को भारत रत्न मिला है सारे कांग्रेस के व्यक्ति है, तो भारत रत्न देने का औचित्य क्या हुआ। ठीक है, एक तो जवाहरलाल नेहरू को मिला था। जवाहरलाल नेहरू 1955 में भारत रत्न पाने वाले पहले प्राइम मिनिस्टर थे। और उसके बाद मेरे प्यारे बच्चों दूसरी आती है इंदिरा गांधी। इंदिरा गांधी, और इंदिरा गांधी जो मेरे लाडले बच्चों, इनके बारे में नोट करना, इन्होंने 1971 के अंदर भारत रत्न प्राप्त किया था। और ये भारत रत्न प्राप्त करने वाली प्रथम भारतीय महिला व दूसरी प्राइम मिनिस्टर आती है। ठीक है, तो प्रधानमंत्री के पद पर रहते हुए आज तक दो हस्तियों ने भारत रत्न प्राप्त किया है, एक जवाहरलाल नेहरू है, एक इंदिरा गांधी है। 1955 में जवाहरलाल नेहरू, 1971 के अंदर इंदिरा गांधी ने इस सम्मान को प्राप्त किया था। आगे नेक्स्ट मेरे लाडले बच्चों नोट करना, इसके अंदर मैंने आपको बताया ना कि आज तक जो 51 भारतीय हैं और दो इसमें क्या है, विदेशी व्यक्ति है। जो दो विदेशी व्यक्ति है ना, पहले आप वो लिख लो, आप हेडिंग बना लो, भारत रत्न प्राप्त करने वाले विदेशी व्यक्ति, इस तरीके से। यानी मेरे दोस्त क्या लिखोगे, भारत रत्न प्राप्त करने वाले दो विदेशी व्यक्ति, भारत रत्न प्राप्त करने वाले, भारत रत्न प्राप्त करने वाले दो विदेशी व्यक्ति। तो भारत रत्न प्राप्त करने वाले दो विदेशी व्यक्ति मेरे प्यारे बच्चों नोट करना, दो विदेशी व्यक्ति कौन कौन रहेंगे। देखो आप, दोनों बड़ी महान हस्ती थी। आज हम दोनों महान हस्तियों का जिक्र करेंगे। एक तरफ मेरे लाडले बच्चों आप नोट करना, सबसे पहले विदेशी व्यक्ति जिनको भारत रत्न दिया गया था वो हमारे रहेंगे खान अब्दुल गफ्फार खान। खान अब्दुल गफ्फार खान, और खान अब्दुल गफ्फार खान को मेरे प्यारे बच्चों 1987 के अंदर भारत रत्न दिया गया था। यानी 1987 में इनको क्या दिया गया था, भारत रत्न दिया गया था। पहले तो विदेशी व्यक्ति रहेंगे खान अब्दुल गफ्फार खान, पहले मैं एक बार लिखवा देता हूँ आपको, ठीक है, फिर डिटेल लिखा दूंगा पूरी। दूसरा मेरे लाडली बच्चों व्यक्ति जो थे उनका नाम था, वो भी बड़ी महान हस्ती थी, हर कोई व्यक्ति उससे वाकिफ है। और दूसरे हमारे व्यक्ति रहेंगे नेल्सन जी मंडेला। नेल्सन मंडेला, नेल्सन मंडेला। और नेल्सन मंडेला को मेरे लाडले बच्चों 1990 के अंदर 1990 में भारत के सर्वोच्च नागरिक सम्मान से सम्मानित किया गया था। तो दो व्यक्ति रहेंगे, खान अब्दुल गफ्फार खान रहेंगे इसके अंदर, और दूसरे कौन रहेंगे, नेल्सन मंडेला रहेंगे। अब क्या लिखना है आपको, पहला तथ्य मेरे प्यारे बच्चों नोट करना है आपको, जो खान अब्दुल गफ्फार खान है इनका जन्म हुआ था पाकिस्तान के अंदर। जन्म कहां हुआ था, पाकिस्तान के अंदर जन्म हुआ था मेरे लाडले बच्चों, पाकिस्तान के अंदर। दूसरा आपको लिखना है इसका उपनाम,
जो खान अब्दुल गफ्फार खान है, इन्होंने मेरे प्यारे बच्चों क्या किया, जब महात्मा गांधी ने शून्य अवज्ञा आंदोलन चलाया तो इन्होंने उत्तर पश्चिम प्रांत के अंदर एक आंदोलन चलाया था, खुदाई खिदमतगार, जिसके कारण इसी को क्या बोला जाता है, इसको बोला जाता है सीमांत गांधी। तो इसका उपनाम क्या लिखोगे, इसका उपनाम मेरे लाडले बच्चों आप लिखोगे सीमांत गांधी। सीमांत गांधी, सीमांत गांधी। सीमांत का मतलब क्या है, सीमा का अंत। और सीमा का अंत जहां पर हो जाए मेरे लाडले बच्चों, उसी को बोला जाता है सरहद। तो इसको मेरे लाडले बच्चों बोला जाता है सरहद गांधी। ठीक है, सरहद गांधी। इसी को मेरे प्यारे बच्चों बोला जाता है बादशाह खान। बादशाह खान। वैसे दो नाम सबसे ज्यादा पूछे जाते हैं कि सीमांत गांधी या सरहद गांधी के नाम से किसे जाना जाता है। एक मेरे प्यारे बच्चों, इनको बादशाह खान और सच्चा खान के नाम से भी पुकारा गया था। सच्चा खान व बादशाह खान। ज्यादातर आपको एग्जाम में सीमांत गांधी देखने को मिलेगा। तो सीमांत गांधी, सरहद गांधी, बादशाह खान या सच्चा खान जो है, किस व्यक्ति को कहा जाता है मेरे लाडले बच्चों, कौन हो जाएंगे, खान अब्दुल गफ्फार खान। क्वेश्चन ये भी एग्जाम में आ सकता है कि पहला विदेशी व्यक्ति जिसको भारत रत्न से सम्मानित किया गया मेरे दोस्त, वो व्यक्ति कौन हो जाएंगे, खान अब्दुल गफ्फार खान। कौन हो जाएंगे, खान अब्दुल गफ्फार खान। मैं उम्मीद कर रहा हूं मेरे प्यारे बच्चों, सेशन आपको बहुत अच्छे से समझा रहा होगा, आप आनंद ले रहे होंगे, मजा ले रहे होंगे सेशन का। बस वीडियो को कहीं भी स्किप मत करना, मैं आपको बहुत डीपली डाटा पढ़ाने वाला हूं। तो आगे मेरे दोस्त आप नोट करना, इसके अंदर है खान अब्दुल गफ्फार खान। इनके बारे में लिखिए मेरे लाडले बच्चों, इन्होंने आंदोलन कौन सा चलाया था। जो खान अब्दुल गफ्फार खान है, इन्होंने मेरे दोस्त आंदोलन चलाया था जिसका नाम था खुदाई खुदाई खिदमतगार। खुदाई खिदमतगार। ठीक है, खुदाई खिदमतगार आंदोलन चलाया था मेरे प्यारे बच्चों। जो खुदाई खिदमतगार आंदोलन चलाया गया था, जब सविनय अवज्ञा आंदोलन चला, उसी से मिलता जुलता था। और ये खुदाई खिदमतगार आंदोलन मेरे प्यारे बच्चों, इन्होंने चलाया था उत्तर पश्चिम प्रांत के अंदर। कहां पर चलाया था, उत्तर पश्चिम प्रांत के अंदर चलाया था, उत्तर पश्चिम प्रांत में। और उत्तर पश्चिम प्रांत के अंदर जो उन्होंने खुदाई खिदमतगार आंदोलन चलाया ना मेरे प्यारे बच्चों, इसमें ज्यादातर जो व्यक्ति थे, जैसे खान अब्दुल गफ्फार खान, जो लाल शर्ट, ज्यादा व्यक्ति लाल शर्ट पहनकर क्या करते थे, इसका प्रोटेस्ट करते थे, विरोध करते थे। इसीलिए मेरे प्यारे बच्चों, इस आंदोलन को बोला जाता है लाल कुर्ती आंदोलन। लाल कुर्ती आंदोलन। तो लाल कपड़े पहनकर आंदोलन पूछे आपसे कौन सा चलाया गया, तो आप आंसर क्या दे के आओगे, खुदाई खिदमतगार। ठीक है, खुदाई खिदमतगार। ये खुदाई खिदमतगार है ना मेरे लाडले बच्चों, ये फारसी भाषा का शब्द है, फारसी भाषा का, जिसका मतलब क्या होता है, जिसका मतलब होता है भगवान का सेवक। भगवान का सेवक, एक तरीके से आप कह सकते हो गॉड का क्या हो गया, सर्वेंट हो गया, तो भगवान का सेवक हो गया इसका मतलब। ठीक है, खुदाई खिदमतगार आंदोलन चलाया था खान अब्दुल गफ्फार खान ने, चलाया था मेरे लाडले बच्चों। ठीक है, नोट कर लेना, ये व्यक्ति कहां से रहेंगे, पाकिस्तान से रहेंगे, जिसको भारत रत्न पुरस्कार दिया गया था 1987 के अंदर दिया गया था। और खान अब्दुल गफ्फार खान के बाद मेरे दोस्त अब दूसरी हेडिंग बनाना, नेल्सन मंडेला। नेल्सन मंडेला। नेल्सन मंडेला बड़े महान व्यक्ति थे। 1990 के अंदर इनको भारत के सर्वोच्च नागरिक सम्मान से सम्मानित किया गया। ये दूसरे विदेशी व्यक्ति थे जिनको भारत रत्न दिया गया था। तो देखो आप इसके अंदर जो नेल्सन मंडेला है, इनके बारे में आपको कुछ कुछ फैक्ट लिखने हैं। क्या क्या फैक्ट लिखोगे इनके बारे में मेरे दोस्त? सबसे पहला तथ्य नोट करना, जो नेल्सन मंडेला है, इनके बारे में पहला तथ्य लिखिए, नेल्सन मंडेला का जन्म नेल्सन मंडेला का जन्म, इनका जन्म हुआ था मेरे लाडले बच्चों 18 जुलाई 1918।
18 जुलाई 1918 को इनका जन्म हुआ था साउथ अफ्रीका के अंदर। कहाँ हुआ था? दक्षिण अफ्रीका के अंदर। 18 जुलाई 1918 को दक्षिणी अफ्रीका के अंदर नेल्सन जी मंडेला का जन्म हुआ था। इनके सम्मान में मेरे दोस्त 18 जुलाई को एक दिवस मनाया जाता है, नेल्सन मंडेला दिवस, नेल्सन मंडेला डे, नेल्सन मंडेला दिवस। तो नेल्सन मंडेला दिवस मेरे दोस्त 18 जुलाई को मनाया जाता है। यानी 18 जुलाई 1918 को दक्षिणी अफ्रीका के अंदर नेल्सन मंडेला का जन्म होता है, जिनके सम्मान में 18 जुलाई को नेल्सन मंडेला दिवस मनाया जाता है। और मेरे प्यारे बच्चों, दक्षिणी अफ्रीका के अंदर उस समय काले और गोरे को लेकर जब भेदभाव किया जा रहा था, यानी जो गोरे लोग हैं उनको प्राथमिकता दी जा रही थी, तब इन्होंने उन व्यक्तियों के अधिकारों की आवाज उठाई थी। और क्या किया गया? इस व्यक्ति के साथ बहुत बुरा सलूक किया गया था। इस व्यक्ति के ऊपर देशद्रोह का मामला लगा, इसको जेल में डाल दिया गया। और मेरे प्यारे बच्चों, इन्होंने जेल के अंदर 1 या 2 साल नहीं बिताई, इन्होंने पूरे 27 साल जेल के अंदर बिताई। 27 वर्ष का कारावास इन्होंने जब जेल के अंदर काटा, 1990 में जब इसको जेल से रिहा किया गया था, तब इसको भारत के सर्वोच्च नागरिक सम्मान से सम्मानित किया गया। मेरे दोस्त, जब ये जेल के अंदर थे तो जेल के अंदर इसको सबसे ज्यादा प्रताड़ित किया गया, लेकिन जेल के अंदर इसके पास सिर्फ एक कागज और एक पेन था, और उन्होंने अपने कागज और पेन के अंदर अपने कलम के माध्यम से एक थोट लिखा था कि शिक्षा सबसे शक्तिशाली हथियार है जिससे दुनिया को बदला जा सकता है। बहुत बड़े महान व्यक्ति थे, इनको इसीलिए दक्षिणी अफ्रीका का गांधी कहा गया था। तो नेल्सन मंडेला मेरे लाडले बच्चों, इनके बारे में आप नोट क्या करोगे? जैसे ऑलरेडी मैंने फैक्ट आपको बताए थे ना कि हमारे पहले जो व्यक्ति आते हैं खान अब्दुल गफ्फार खान, जैसे मैंने आपको खान अब्दुल गफ्फार खान के तथ्य लिखाए, वैसे ही मेरे लाडले बच्चों मैं आपको नेल्सन जी मंडेला के सारे तथ्य लिखाऊंगा। क्या लिखोगे आप? सेकंड आपने इतना लिख लिया तो उसके बाद लिखिए आप, इन्होंने आंदोलन कौन सा चलाया था? नेल्सन मंडेला ने मेरे प्यारे बच्चों आंदोलन चलाया था, रंगभेद आंदोलन, रंगभेद आंदोलन। यानी रंगभेद आंदोलन चलाया था दक्षिणी अफ्रीका के अंदर। रंगभेद आंदोलन चलाने वाले व्यक्ति कौन रहेंगे? नेल्सन मंडेला रहेंगे। मेरे प्यारे बच्चों, जब इन्होंने रंगभेद आंदोलन चलाया तो इसके बाद क्या लिखना है? एक बार इसका उपनाम लिख लो। इसका उपनाम लिखना है अफ्रीका का गांधी, अफ्रीका का गांधी। तो अफ्रीका का गांधी किसे कहा गया था? नेल्सन जी मंडेला को बोला गया था। नेल्सन जी मंडेला मेरे दोस्त, इनके बारे में अगला तथ्य आप नोट करना। नेल्सन मंडेला के बारे में लिखना, इसको 1964 के अंदर, मैंने बताया ना, जब 1964 में इस पर देशद्रोह का मामला लगा, तब इनको कैद कर लिया गया और इनको कैद करके रोविन द्वीप के पास छोड़ दिया गया। रोविन द्वीप, यानी रोविन द्वीप वहां जगह थी जहां नेल्सन जी मंडेला को कैद कर लिया जाता है। ये हमारे बेचारे व्यक्ति थे जिनका नाम था नेल्सन जी मंडेला। दक्षिणी अफ्रीका के अंदर रंगभेद आंदोलन चलाया, जिसके तहत इनके ऊपर मामला लगा। मामला लगने के बाद इनको 1964 में जेल में कैद कर लिया जाता है, जेल में डाल दिया गया बेचारे को। जेल में डालने के बाद 1990 में जब ये जेल से रिहा हुए, तब इनको क्या किया गया? भारत के सर्वोच्च नागरिक सम्मान से सम्मानित किया गया। दूसरे व्यक्ति कौन रहेंगे प्यारे बच्चों? दूसरे हमारे व्यक्ति रहेंगे नेल्सन जी मंडेला आ जाएंगे, ठीक है, नेल्सन मंडेला। आगे मेरे प्यारे बच्चों नेक्स्ट आप नोट करना, मरणोपरांत सर्वप्रथम किसे मिला? मरणोपरांत सर्वप्रथम मरणोपरांत सर्वप्रथम तो मरणोपरांत सर्वप्रथम भारत रत्न दिया गया था मेरे दोस्त लाल बहादुर शास्त्री को। लाल बहादुर शास्त्री को।
और लाल बहादुर शास्त्री को मेरे प्यारे बच्चों मरणोपरांत जो है भारत रत्न से सम्मानित किया गया 1966 के अंदर, 1966 के अंदर मरणोपरांत। ये प्रोसेस चल रहा था। प्रोसेस जब चल रहा था मेरे लाडले बच्चों, हुआ क्या, 1970 की घटना है, थोड़ा सा जिक्र कर लेंगे हम एक बार, बाकी 5 महिलाओं आपको थोड़ा बाद में बता दूंगा। पहले हम थोड़ा सा जान लेते हैं भारत रत्न के बारे में। 1970 की घटना थी। 1975 में भारत में नेशनल इमरजेंसी लगी। नेशनल इमरजेंसी लगने के बाद 1977 में प्रथम गैर कांग्रेसी प्रधानमंत्री बने थे मोरारजी देसाई। यानी 1970 में मेरे दोस्त भारत के प्रथम गैर कांग्रेसी प्रधानमंत्री आते हैं मोरारजी देसाई। मोरारजी देसाई। और मोरारजी देसाई मेरे लाडले बच्चों जनता पार्टी से चुनाव लड़ते हैं। इनकी पार्टी थी जनता पार्टी, शॉर्ट फॉर्म में लिख सकते हो आप जेपी, जनता पार्टी। ठीक है, थोड़ा सा मैं ऊपर की तरफ कर देता हूँ इसको। मैं देखो 1970 की घटना है और मोरारजी देसाई जो है वो कौन बने थे, वो बने थे भारत के प्रथम गैर कांग्रेसी प्रधानमंत्री। भारत के प्रथम गैर कांग्रेसी प्रधानमंत्री। तो भारत के प्रथम गैर कांग्रेसी प्रधानमंत्री बनने का गौरव जो मेरे प्यारे बच्चों किसे प्राप्त था, मोरारजी देसाई को प्राप्त था। जब इनकी सरकार आई ना तो इन्होंने क्या किया, भारत रत्न को बंद कर दिया। और 1977 से लेकर 1980 तक क्या रहा था, भारत रत्न बंद रहा था। यानी 1977 से 1980 के बीच भारत रत्न को मेरे लाडले बच्चों बंद कर दिया जाता है। 1980 में दोबारा से कांग्रेस की सरकार आती है, इंदिरा गांधी प्राइम मिनिस्टर बनकर आती है। तब उन्होंने क्या किया, दोबारा से शुरू कर दिया। जब शुरू किया गया था मदर टेरेसा को क्या किया गया, सम्मानित किया गया। इन्होंने बस एक ही बात बोली कि आज तक जितने भी व्यक्तियों को भारत रत्न मिला है ज्यादातर कांग्रेसी व्यक्ति है। तो मेरे ख्याल से क्या है कि आप किसी व्यक्ति को प्राथमिकता न देकर आप राजनीति को प्राथमिकता दे रहे हो, इसलिए भारत रत्न को बंद किया जा रहा है। तो भारत रत्न बंद कब हुआ था, 1970 में। 1970 से लेकर 1980 3 साल तक हमारा क्या रहा था, बंद रहा था। एक बार बंद और हुआ था। एक बार मेरे प्यारे बच्चों 1992 से लेकर 1995 तक, 1992 से 1995 तक केरल और एमपी हाई कोर्ट के अंदर मुद्दा बन गया था। यानी 1992 से 1995 के बीच भी आपका क्या रहा था, भारत रत्न जो है बंद रहा था। यानी भारत रत्न को प्यारे बच्चों 2 बार बंद किया गया था। 1970 से 80 3 साल यहाँ बंद रहा था, 92 से 95 यहाँ भी क्या रहा था, बंद रहा था। अब हुआ क्या मेरे प्यारे बच्चों, मैं आपको जो बात बता रहा था कि भारत रत्न आज तक जो मिला है वो 5 महिलाओं को मिला है। ठीक है, जो हमारे भारत रत्न पाने वाली महिलाएं कौन है, तो आप हेडिंग बनाना मेरे लाडले बच्चों, भारत रत्न प्राप्त करने वाले महिलाएं कौन कौन सी है। हेडिंग बनाइए मेरे दोस्त, भारत रत्न प्राप्त करने वाली, भारत रत्न प्राप्त करने वाली महिलाएं। भारत रत्न प्राप्त करने वाली महिलाएं बहुत इंपॉर्टेंट लाइन है, बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण लाइन है। पहला मेरे दोस्त नोट करना है, सबसे पहले स्टेप बाय स्टेप चीजों को कराएंगे। बस देखो, बिल्कुल प्यार से, बिल्कुल आराम से चीजों को समझते ही चलेंगे, किसी प्रकार की जल्दबाजी नहीं करेंगे। सबके सब हमारे महत्वपूर्ण फैक्ट है। देखो, जितना भी स्टैटिक जीएस का पोर्शन है प्यारे बच्चों, सारा का सारा महत्वपूर्ण है। तो उन सारे फैक्ट को हम बेसिक से लेकर हाई लेवल तक पढ़ने का कार्य करेंगे। तो सबसे पहला देखो मेरे दोस्त, इसके अंदर तथ्य क्या पूछा जाता है कि भारत रत्न पाने वाले जो महिलाओं में सबसे पहले हम जिक्र करेंगे, पहली बार मिला था 1971 के अंदर, 1971 के अंदर। 1971 में मेरे दोस्त भारत रत्न दिया गया था इंदिरा गांधी को, इंदिरा गांधी को।
इंदिरा गांधी को 1971 में भारत रत्न से सम्मानित किया गया। और इंदिरा गांधी जो है मेरे प्यारे बच्चों, इनका जन्म होता है उत्तर प्रदेश के अंदर। उत्तर प्रदेश के अंदर मेरे लाडले बच्चों, जहां पर गंगा यमुना का संगम होता है, उस जगह का नाम आता है इलाहाबाद। यानी मेरे दोस्त, आप कह सकते हो उस जगह का नाम आता है प्रयागराज, जहां पर कुंभ मेला भी लगता है आपका। उस जगह पर इंदिरा गांधी का जन्म होता है। 1971 की घटना थी 1971 में। और 1971 में ऑलरेडी मेरे प्यारे बच्चों, आप सभी को थोड़ा सा मालूम भी होगा कि इंदिरा गांधी ने क्या किया कि इंदिरा गांधी ने 1971 के अंदर एक नारा दिया था। इस नारे का नाम था गरीबी हटाओ। इनका जो नारा था मेरे दोस्त, उसका नाम था गरीबी हटाओ, गरीबी हटाओ। और इंदिरा गांधी 1966 से लेकर 1977 तक प्रधानमंत्री के पद पर रहती है। कहने का मतलब है मेरे दोस्त, ये पीएम का कार्यकाल कब आता है इनका? प्रधानमंत्री का कार्यकाल इनका, पीएम का कार्यकाल मेरे दोस्त वो हमारा रहेगा 1966 से लेकर 1977 तक। 1966 से 1977। 71 के अंदर चुनाव होते हैं। राजनारायण इनके ऊपर कुछ केस लगा देता है, इनके ऊपर कुछ आरोप प्रत्यारोप लगे थे। जब जस्टिस जगमोहन सिन्हा के पास इलाहाबाद हाई कोर्ट के अंदर जब फाइल जाती है, जब उसके ऊपर, तो चुनाव के अंदर गड़बड़ी को लेकर इनके ऊपर जो है कुछ मामला चला था इनके ऊपर। तो इन्होंने 1975 में इमरजेंसी लगा दी थी। 2 साल के लिए इमरजेंसी लगी थी भारत के अंदर, आप कह सकते हो नेशनल इमरजेंसी लगी थी। तो 70 तक ये क्या रही थी? पीएम के पद पर रही थी। फिर मेरे प्यारे बच्चों, दूसरी बार आप लिखना है 1980 से लेकर 1984 तक। 1980 से लेकर 1984 तक पीएम के पद के ऊपर रहती है। ठीक है, इनके बारे में मेरे दोस्त पहला तथ्य आप क्या लिखोगे? पहला लिखोगे भारत रत्न प्राप्त करने वाली प्रथम भारतीय महिला। भारत रत्न प्राप्त करने वाली, भारत रत्न प्राप्त करने वाली प्रथम महिला। तो भारत रत्न प्राप्त करने वाली प्रथम महिला मेरे दोस्त कौन सी हो जाएगी? इंदिरा गांधी हो जाएगी। ठीक है, किस वर्ष मिला था? 1971 के अंदर मिला था। उस समय कौन थी? प्रधानमंत्री थी, प्रधानमंत्री के पद के ऊपर थी उस समय। फिर 1980 से लेकर 1984 का जो दौर था, 1980 से 1984 के दौर के अंदर थोड़ा पंजाब के अंदर एक आतंक का माहौल बन गया था। एक व्यक्ति का हम जिक्र करेंगे जिसका नाम था, ऑलरेडी आप सारे जानते भी होंगे उसका नाम, अगर नहीं सुना तो मैं लिख देता हूं। उसका नाम था जनरैल सिंह, जनरैल सिंह भिंडरावाला। जनरैल सिंह भिंडरावाला, जनरैल सिंह भिंडरावाला जो था एक युवा व्यक्ति था, जो खालिस्तान को लेकर आगे पंजाब के अंदर खालिस्तान बनाने की मांग करते थे। और जब पुलिस ने इनको पकड़ने की कोशिश की थी, तब ये स्वर्ण मंदिर के अंदर अमृतसर के अंदर छुप गए थे। फिर हुआ क्या? जून का महीना था। यानी मेरे प्यारी बच्चों, कहने का मतलब है इंदिरा गांधी ने क्या किया कि जनरैल सिंह भिंडरावाला जो है, इनको पकड़ने के लिए एक ऑपरेशन चलाया था। यानी उस ऑपरेशन का नाम था, वो आपका चला था 1 जून से लेकर 8 जून तक। यानी 1 से 8 जून 1984 इन्होंने क्या चलाया था? एक आंदोलन चलाया था मेरे लाडले बच्चों, जिसका नाम था ऑपरेशन ब्लू स्टार। ऑपरेशन ब्लू स्टार। तो ध्यान रखना मेरे दोस्त, इंदिरा गांधी ने जनरैल सिंह भिंडरावाले को पकड़ने के लिए जो आंदोलन चलाया था, उसका नाम था ऑपरेशन ब्लू स्टार। यानी इंडियन आर्मी जो थी, भारतीय सेना जो थी, वो क्या करती है? इनको पकड़ने का कार्य करती है। ये ऑपरेशन ब्लू स्टार आपका जो चला था, ये मेरे दोस्त, ये चला था पंजाब के अंदर। यानी पंजाब के अंदर जगह का नाम रहेगा अमृतसर। और अमृतसर के अंदर गोल्डन टेम्पल जो आता है, स्वर्ण मंदिर जो आता है, वहां चला था। स्वर्ण मंदिर हमारा कहाँ रहेगा? स्वर्ण मंदिर में लाडले बच्चों हमारा रहेगा अमृतसर के अंदर। और अमृतसर के अंदर जब ऑपरेशन ब्लू स्टार चलाया गया था,
1 जून से लेकर 8 जून 1984 की घटना थी, जब जनरल सिंह भिंडरावाले को पकड़ने के लिए इंदिरा गांधी ने ऑपरेशन ब्लू स्टार चलाया था। और 1984 में जब जनरल सिंह भिंडरावाले की हत्या कर दी जाती है, तब सिखों के बीच और इनके बीच कुछ दंगा भी हुआ था। फिर मेरे लाडली बच्चों हुआ क्या, घटना का जिक्र आता है 31 अक्टूबर 1984, कुछ टाइम बाद, ज्यादा नहीं, बस आप देखोगे जून 1984 में जनरल सिंह भिंडरावाले की हत्या हो जाती है। इसके लगभग 4 महीने के अंतराल के अंदर ही 31 अक्टूबर 1984 को इंदिरा गांधी की हत्या कर दी जाती है। और इंदिरा गांधी की हत्या करने वाले कोई और नहीं थे। 31 अक्टूबर 1984 को इनकी हत्या इनके ही बॉडीगार्ड, इनके ही अंगरक्षकों ने की थी। 1984 के अंदर इंदिरा गांधी को मार दिया जाता है, यानी इंदिरा गांधी की क्या कर दी जाती है, इंदिरा गांधी की मेरे लाडले बच्चों कर दी जाती है हत्या 1984 के अंदर। और इंदिरा गांधी की हत्या करने का कार्य मेरे दोस्त जो किया था, वो 2 इनके बॉडीगार्ड थे, जिनका नाम था, एक का नाम था सतवंत सिंह और एक का नाम था बेअंत सिंह। सतवंत सिंह और बेअंत सिंह, यानी 31 अक्टूबर 1984 को इंदिरा गांधी के अंगरक्षक थे, जिनका नाम था सतवंत सिंह और बेअंत सिंह। इन्होंने इंदिरा गांधी के ऊपर गोलियां चला दी थी और इंदिरा गांधी की हत्या कर दी थी। कारण क्या था, कारण ये था कि जून 1984 के अंदर ऑपरेशन ब्लू स्टार के अंदर जनरल सिंह भिंडरावाले की हत्या कर दी जाती है। तो मेरे दोस्त, आज की क्लास के अंदर मैंने आपको जो बताया इंदिरा गांधी के बारे में, मैं आपको लास्ट एक फैक्ट और बता देता हूँ। उसके बाद में जो हमारी महिलाएं बच गई है उनको हम अगली कक्षा में पढ़ने का कार्य करेंगे। तो लिखना मेरे प्यारे बच्चों, इंदिरा गांधी जो है इनके बारे में लिखना, फैक्ट लिखना। क्या लिखोगे, इंदिरा गांधी का पूरा नाम लिख लेना। पूरा नाम, इंदिरा गांधी का पूरा नाम रहेगा इंदिरा प्रियदर्शनी गांधी। इंदिरा प्रियदर्शनी गांधी। इंदिरा प्रियदर्शनी गांधी। इंदिरा गांधी का पूरा नाम जो आता है वो आता है इंदिरा प्रियदर्शनी गांधी। तो इनका पूरा नाम क्या रहेगा, इंदिरा प्रियदर्शनी गांधी रहेगा। इनको गूंगी गुड़िया के नाम से भी जाना जाता था। तो मेरे दोस्त, आज की क्लास के अंदर हमने ये जाना है कि भारत रत्न की शुरुआत कब हुई, कितने व्यक्ति को मिला है, कितने भारतीय थे, कितने विदेशी थे, कितने मरणोपरांत इसके अंदर रहेंगे, कितनों को जीवित अवस्था में दिया गया है, कितने इसके अंदर महिलाएं रहेंगी। और महिलाएं जो 5 है, इसमें से एक महिला मैंने आपको ऑलरेडी मेरे प्यारे बच्चों बता दी है। अब बाकी बच गए जो 4 महिलाएं, बाकी इसके अंदर बच गए जो हमारे सबसे कम उम्र में, सबसे अधिक उम्र में किसी मिला है, छोटी उम्र में सचिन तेंदुलकर जी को मिला है, और सबसे बड़ी उम्र में महर्षि कर्वे, बुड्ढो केशव कर्वे को मिला है 100 वर्ष की जब उनकी उम्र थी, जब इनको भारत रत्न दिया गया। ये सारे फैक्ट मेरे प्यारे बच्चों मैं आपको नेक्स्ट क्लास में बताऊंगा। तो ये आज की वीडियो, आज का सेशन आपको कैसे लगा, कमेंट बॉक्स के अंदर जरूर बताना। अगर वीडियो आपको अच्छी लगी है तो मेरे दोस्तों, इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा अपने दोस्तों तक शेयर करना, वीडियो को लाइक करना, कमेंट करना। तो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास के अंदर, तब तक के लिए थैंक यू। जय हिंद, जय भारत, जय हरियाणा।